हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपके पास है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब की, जिससे आपको बनानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 के लिए। साथ में ही आपको कैपिटल फंड की अमाउंट भी फाइंड करनी है 31 मार्च 2020 के लिए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, जिसकी एडजस्टमेंट आपको इन अकाउंट्स में करनी है। इन सबको याद रखने के लिए और ये आपकी एडजस्टमेंट्स आप मिस ना करो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी अकाउंट्स को टिक कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं जिन जिन में आपको एडजस्टमेंट करनी है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को आप मार्क कर लोगे जिसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उसको भी आप मार्क कर लो। फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आप उसको मार्क कर लो। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इस पर भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, वो मार्क कर लो। लेकिन जो आपके पास अकाउंट्स यहाँ पर नहीं है लिखे हुए, उनको आप कैसे आप याद रखोगे? उसके लिए आप यहाँ पर मार्किंग कर लोगे कि आपको बिल्डिंग की भी एडजस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट, इस पर भी आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो जब आप सारी मार्किंग कर लेते हो, अब बारी आती है उन सभी फॉर्मेट्स को बनाने की, जिनमें आपको ये सारे के सारे आइटम्स, ये पर्टिकुलर्स लिखने हैं। तो आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट तैयार रखने हैं, और हम सीक्वेंस से एक एक अकाउंट को पिक करेंगे और उसको लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 5,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस किसका होगा? आपका कैश एंड बैंक का बैलेंस होगा। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि ये कैश का बैलेंस है ओपनिंग, जिसे हम एसेट्स में लिखेंगे। ओपनिंग है तो ओपनिंग की बैलेंस शीट पे लिखोगे आप 5,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है 31 मार्च 2020 को जो आपके पास बैलेंसेस थे लास्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंसेस, वो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे वो। तो वो ओपनिंग बैलेंसेस आपका 1 अप्रैल 2020 को आ जाएगा, कैश इन हैंड 5,000 रुपए। आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैश बुक की तरह होता है, और कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस किसका होता था? आपका कैश और बैंक का बैलेंस। तो वही है आपका ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड 5,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपने मार्क किया है। रेवेन्यू रिसीट है, जिसे हम इनकम वाली साइड पर शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाय सब्सक्रिप्शन 26,000 रुपए इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि अभी जो आपको एडजस्टमेंट करनी है प्लस माइनस यहीं पर करके नेट अमाउंट को आप आउटर कॉलम में लिखोगे। अब देखो क्या आपके पास एडजस्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन है। आपको दिया गया है कि आपके पास 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4,000 रुपए। तो 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंड कर रहा है, इसका मतलब है कुछ मेंबर्स हैं जिनसे आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिली है। ये इनकम ड्यू है, आपको लेनी है। तो इनकम ड्यू है, इसी साल की है, तो आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 4,000 रुपए, तो टोटल हो जाएगा 30,000 रुपए। ये आउटस्टैंडिंग है इस साल के लिए, इस साल की क्लोजिंग है, तो ये आप ऐड करोगे। इसी तरह से साल की शुरुआत में आपके पास आउटस्टैंडिंग आ रहा है 3,000 रुपए। 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपए। ये पिछले साल की सब्सक्रिप्शन है जो कि आउटस्टैंड कर रही थी, आपको मेंबर्स से रिसीव नहीं हुई थी। तो ये आपकी पिछले साल की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं है। रिसीव आपने इस साल किया है, तो आप इसको लेस कर दो 3,000 रुपए। तो आपके पास नेट अमाउंट आ गई है 27,000 रुपए की इनकम सब्सक्रिप्शन की इस साल की। अब साथ के साथ जो आपका आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का और इस साल का, इसे आपको बैलेंस शीट्स में भी लिखना है ताकि ये मिस ना हो। तो आपके पास आ रहा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है आपका 3,000 रुपए का, आप इसे लिखोगे। आपको पता है ये एसेट है, आपकी एक्रूड इनकम है, आपको आपके मेंबर से लेनी होती है। तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम एसेट है, आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो। इसी तरह से आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब है 31 मार्च 2021 की। आपका साल खत्म होता है, आपका साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो 1 अप्रैल 2020 वाली आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट और 31 मार्च 2021 वाली आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। इसके बाद आपके पास है
एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि आपके पास इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको रेवेन्यू रिसीट मानेंगे और आप इसे लिखोगे इनकम में 4,000 रुपए। इसके बाद है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक फंड हो गया है। स्पेसिफिक इवेंट के लिए जब आपके पास फंड होता है उसे हम कैपिटल रिसीट मानते हैं, जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखोगे लाइबिलिटी साइड पर टूर्नामेंट फंड 15,000 रुपए इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि अगर इससे रिलेटेड अगर आपको डोनेशन मिली है या एक्सपेंस किया है आपने, तो वो आप इसी में से ही एडजस्ट करोगे। अब ये आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, क्योंकि ये इस साल आपको रिसीव हुआ है, तो इस साल जो रिसीव हुआ है वो आपकी इसी साल की बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग वाली में। इसके बाद आपको सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये आपकी रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी, जिसे आप इनकम में लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,000 रुपए। लीगेसी फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन है 35,000 रुपए। ये क्या है? जब कोई डिजीज्ड मेंबर जिस मेंबर की डेथ हो जाती है और वो कोई प्रॉपर्टी अपनी डोनेट कर देता है एनपीओ को, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ वो एनपीओ को डोनेट करता है, तो वो आपकी आ जाती है कैपिटल रिसीट में, जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे। लिगेसी फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन 35,000। अगर यहाँ पर ये स्पेसिफिक पर्पस ना लिखा होता, सिर्फ लिगेसी लिखा होता, तो ये आपकी कैपिटल फंड में ऐड हो जाती। तो यहाँ पर आप इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको लिखा गया है, मिला है, तो आप इसको कैपिटल रिसीट मानोगे और आप यहाँ पर 35,000 रुपए लिखोगे। इसके बाद आपने जब इनकम वाली साइड को पूरा कवर कर लिया, रिसीट वाली साइड को, अब बारी आ जाती है पेमेंट वाली साइड को, उसको कवर करते हैं। देखो आपको दिया गया है पेमेंट्स में फर्स्ट सैलरी। सैलरी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए आप इसको इनर कॉलम में लिखो 12,000 रुपए। क्यों? क्योंकि ये मार्क्ड है, आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है। किस चीज की? आउटस्टैंडिंग सैलरी है 31 मार्च 2021 को 2,000 रुपए आपको देने हैं। मतलब कि कुछ सर्विसेज आपने ले ली है और आपने उसकी सैलरी पे नहीं की है, तो ये इसी साल का खर्चा है, तो आप इसको ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए, तो टोटल हो गया खर्चा 14,000 रुपए। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी लाइबिलिटी है, आपने नहीं पे किया है, ड्यू है खर्चा ये, तो आपकी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए। साथ के साथ लिखते जाना ताकि ये मिस ना हो, आपका एक ही बार में क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। इसके बाद आपका फर्नीचर आ रहा है, मार्क्ड है, तो ये आपकी एसेट साइड पर शो करोगे। ये आपने पेमेंट की है, पेमेंट कर रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, कैपिटल एक्सपेंस है, तो एसेट खरीद रहे हो, तो ऐड फर्नीचर परचेज्ड 10,000 रुपए लिखो। अब आपको इसमें क्या एडजस्टमेंट करनी है? देखो आपके पास यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 के बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसमें फर्नीचर दिखाया गया है 20,000 रुपए। इसका मतलब है आपके पास ऑलरेडी फर्नीचर है 20,000 रुपए का, उसी में आप इसको ऐड कर दोगे, तो 30,000 रुपए के टोटल फर्नीचर हो गया। इसके साथ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको इन सभी आइटम्स पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। चाहे वो ओपनिंग बैलेंस है, चाहे वो परचेज किया है, सभी पर आप फ्लैट रेट 10% से डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो 10% का अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे 30,000 पर, तो आपका कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लेस करो तो 27,000 रुपए नेट फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी आपके। अब यहाँ पर जो ये डेप्रिसिएशन है, इसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिखना है। इनर कॉलम में लिखो 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्योंकि अभी आपको काफी सारे एसेट्स हैं जिन पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो सभी को लगाने के बाद टोटल करके एक ही अमाउंट को आप आउटर कॉलम में लिखोगे। अब आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लिख दिया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख दिया है फर्नीचर को, तो ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको आप ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना। फर्नीचर एसेट है 20,000 रुपए की, तो 20,000 रुपए ही लिखोगे। इसके बाद आपके पास खर्चे में आ रहा है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस आपका रेवेन्यू का एक्सपेंस है, इसे आप 8,000 रुपए लिखोगे एक्सपेंस वाली साइड पर। यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ के लिखना, क्योंकि आपको बाकी डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर लिखना है, तो वो साथ के साथ लिखो, कटिंग नहीं करनी है आपको। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस आ रहा है। ये टूर्नामेंट एक्सपेंस आपका स्पेसिफिक एक्सपेंस हो गया, स्पेसिफिक फंड से ही आप इसको लेस करोगे। तो आपका यहाँ पर लाइबिलिटीज में आपने शो किया था टूर्नामेंट फंड 15,000 रुपए। अब ये जो खर्चा है आपका 21,000 और फंड है आपके पास 15,000 रुपए। अब ये कैसे करोगे? पैसे हैं कम, खर्चा ज्यादा कर दिया, तो ये कैसे एडजस्ट करोगे? आपको
याद होगा, मैं अपनी जनरल लाइफ के आप एग्जांपल लो, अगर आपको कोई खर्चा करना होता है, तो आप पहले क्या करते हो? पहले मम्मी के पास जाते हो, मम्मी से कोई फंड लेते हो आप, उस पॉकेट मनी को यूज़ करते हो और फिर आपको पता है कि ये खर्चा मेरा ज़्यादा होने वाला है, तो आप क्या करते हो? आप अपने पापा से उसके लिए हेल्प लेते हो। तो आप वहाँ पर दोनों पैसे को मिला कर के उस खर्चे को करते हो। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास टूर्नामेंट फंड कम है, तो आप उतना ही पैसा यूज़ कर सकते हो जितना आपके पास यहाँ पर है। तो 15,000 रुपए यहाँ पर लेस कर दोगे, तो टोटल आपने टूर्नामेंट फंड को यूज़ कर लिया, निल हो गया। मतलब ये जो आपको मम्मी से पैसे मिले थे, आपने सारे यूज़ कर लिए। अब आपको पापा से हेल्प लेनी है, पापा से जो आपको मनी मिला है, वो आपको यूज़ करना है। तो मतलब कि 6,000 रुपए जो बैलेंस बच गया है खर्चे का, उसके लिए आप कहाँ से हेल्प लोगे? एनपीओ का जो जनरल फंड होता है, कैपिटल फंड, उसको आप यूटिलाइज करते हो। तो यहाँ पर कैपिटल फंड का जो भी खर्चा होता है, हम उसको कहाँ लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आप इस खर्चे को अब 6,000 रुपए को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखो, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 6,000 रुपए। तो आई होप ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर जनरल लाइफ से, अपनी कॉमन लाइफ के एग्जांपल से जोड़ लेते हैं, तो वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है और आपको वो याद भी रहेगा कि हाँ, इसकी एडजस्टमेंट मैम ने किस तरह से समझाई थी, किस तरह से करनी है। अब अगर आप इस एग्जांपल को याद रखोगे एक जोक की तरह, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और याद रहेगा कि इसकी एडजस्टमेंट मुझे कैसे करनी है और कहाँ-कहाँ शो करना है। तो आपको पहले अपने टूर्नामेंट फंड को यूज़ करना है, एक्सपेंस अगर ज़्यादा है तो। बाकी का जो खर्चा है, उसके लिए आपको कैपिटल फंड से लेस करना होता है। कैपिटल फंड का खर्चा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस में आप इसको 6,000 रुपए लिखोगे। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ रहा है। आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं, तो ये आपने एसेट खरीदी है, कैपिटल का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंस है, तो आप ऐड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड 20,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में दिया गया है कि आपके पास 25,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है। तो आपके पास ऑलरेडी 25,000 रुपए के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो टोटल हो गया 45,000 रुपए। इस पर भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो 10% डेप्रिसिएशन 4500 रुपए, तो नेट अमाउंट हो गई 40,500 रुपए। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखो 4500 रुपए, और ये आपका ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपए, ये भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट में साथ के साथ लिखोगे 25,000 रुपए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, किसका? कैश का। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, जिसे आप लिखो 16,000 रुपए, इस तरह से। अब बारी आ जाती है बाकी की जो एडजस्टमेंट रह गई है, यहाँ तो आपने सारा कवर अप कर लिया है। अब यहाँ जो एडजस्टमेंट्स है, उसको भी आपको कवर अप करना है। तो बिल्डिंग दिया गया है, बिल्डिंग को आपको लिखना है 80,000 रुपए इनर कॉलम में, इस पर भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, 8,000 रुपए, तो आपकी हो जाएगा 72,000 रुपए। अब ये डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिखो, और अब टोटल करके डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 15,500 रुपए। ये आपकी बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है, इसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जरूर से लिखोगे 80,000 रुपए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बच गया है, इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, और ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। तो पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो, 10% इन्वेस्टमेंट लिखा है 45,000 रुपए। 10% का क्या मतलब है? ये आपको यहाँ पर बताया जाता है कि इस इन्वेस्टमेंट पर आपको 10% की इनकम होती है। इनकम हो रही है, तो आपको यहाँ पर एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट बनाना होगा। ये छोटी-छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी होगी। 10% लिखा है, तो इस पर आपको एक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पर देखो, इनकम रिसीट वाली साइड पर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इनकम ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिली है। इसका मतलब ये एक्रू हो चुकी है, आपको मिलनी है, मिली नहीं है। आप लिखो एड एक्रूड इनकम 10%, 45,000 पर 4500 रुपए होगा, और टोटल ये इन्वेस्टमेंट अब आपकी हो जाएगी 49,500 रुपए। अब ये एक्रूड इनकम है, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी इनकम वाली साइड पर आपको दिखाना है कि ये इनकम इस साल की है, एक्रू हो चुकी है, आपको मिलनी है। तो आप 4500 रुपए यहाँ पर लिखोगे, एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 4500 रुपए। अगर आपने ये एडजस्टमेंट ध्यान नहीं रखी और नहीं की, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
ये छोटी-छोटी बातें आपको तभी समझ में आती है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। एक नॉर्मल वीडियो को देख कर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके आप कॉन्सेप्ट तो समझ लोगे, लेकिन जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो तभी क्लियर होंगे आपके जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वो आपको ट्विस्ट भी पता चलेंगे कि आपको उनको हैंडल कैसे करना है। हैंडल करना है और आपको उसे भूलना नहीं है, उस एडजस्टमेंट को करना। तो ये सभी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करके, स्पीड भी तभी इंक्रीज़ होगी जब आप क्वेश्चन्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर जो ये इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस है, जिससे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी साथ के साथ ज़रूर लिखना है 45,000 रुपए। अब आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है, सारा क्वेश्चन कवर अप कर लिया है, रिसीट एंड पेमेंट से। अब बारी आ जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल करने की, ये जानने की कि आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका इनकम है 37,500 और खर्चा हो गया है 43,500 रुपए का। खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये डेफिसिट हो जाएगा। तो डेफिसिट आपका कहाँ आएगा, इनकम वाली साइड पर लिखो बाय डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 6,000 रुपए। जिस तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी तरह से आपको लॉस है तो इनकम वाली साइड पर लिखो 6,000 रुपए और एंड में टोटल लिखो 43,500 रुपए। अब यहाँ पर आपको जो ये डेफिसिट है कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है। कैपिटल फंड आप लिखते हो बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखते हो, तो यहाँ पर लिखो लेस डेफिसिट 6,000 रुपए। अब ये लेस आपको कैपिटल फंड से करना है। कैपिटल फंड की अमाउंट अभी तक आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपको पता नहीं है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में वहां पर जाकर के टोटल करना होगा। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को अगर आप लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलती है, कैपिटल की अमाउंट, कैपिटल फंड की अमाउंट। अब यहाँ पर एसेट्स है, लाइबिलिटीज नहीं है, तो टोटल आप एसेट्स करो तो वो आती है आपके पास 1,78,000 रुपए। लाइबिलिटीज जीरो थी तो आपके पास टोटल सारा का सारा अमाउंट कैपिटल फंड हो जाएगा 1,78,000 रुपए का। एंड में टोटल जरूर लिखना। इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स के आपके मार्क्स होते हैं। आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो फुल कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीटली करना फॉर्मेट के साथ। अब ये आपके पास कैपिटल फंड की अमाउंट आ गई है, इसे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 1,78,000 रुपए लेस डेफिसिट 6,000 रुपए, तो आपका नेट अमाउंट आ गया 1,72,000 रुपए। अब आपकी बैलेंस शीट रेडी हो गई है। टोटल करो लाइबिलिटी और एसेट साइड का आपका मैच करना चाहिए। 2,09,000 लाइबिलिटीज, तो एसेट भी 2,09,000 रुपए होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है, आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो अब जब आप एक-एक चीज को समझ करके करते हो, सीक्वेंस से करते हो, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, करेक्ट होगा और कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी। तो एक ही बार में क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट होगा, मार्क्स भी फुल आएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हर क्वेश्चन को, अभी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करो। इसी सीक्वेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत बन जाएगी प्रैक्टिस के साथ, और आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियो डलने का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।